हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। मैं आपको अभी टेंसेस पढ़ा रही हूँ। मैंने सारे प्रेजेंट क्लियर कर दिए हैं। अब हम लोग पास्ट पे हैं। आज हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेस मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस अपने प्रीवियस वीडियो में, मतलब कि कल के वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था। आज हमारा इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस लेफ्ट रह गए थे, जो कि आज मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, चलिए हम अपने टेंस की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, सो कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि मैंने हिंदी में बना रखे हैं। हाउ टू ट्रांसलेट या हाउ टू स्पीक, आप ये भी कह सकते हैं। क्या वह फुटबॉल खेल रहा था? क्या वह फुटबॉल खेल रहा था? हियर इज द वह, ये सब्जेक्ट है और ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हुए। जहां पर भी हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाता है वो सेंटेंसेस हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जहां क्वेश्चन वर्ड एंड नहीं दोनों होते हैं तो वो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और जहां पे सिर्फ नहीं का यूज होता है वो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जिन सेंटेंसेस में ना तो नहीं का यूज होता है और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वो सेंटेंसेस हमेशा पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव साधारण सेंटेंस होते हैं। ओके, सो क्या वह फुटबॉल खेल रहा था? तो मैंने आपको पहले भी सारे वीडियोस में बताए हैं अपने टेंस के कि कभी भी जब भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के सबसे शुरुआत में होता है हम उसकी इंग्लिश नहीं लगाते हैं। तो हमें इसकी इंग्लिश क्या की नहीं लगानी है, तो फिर क्या को हम ऐसे भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? वॉज एंड वर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे वह है, सिंगुलर नाउन है, ही या शी, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो उस अकॉर्डिंग से हमें वॉज का यूज करना है। तो ही वॉज प्लेइंग, सॉरी ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, तो हमें क्या करना है? वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल? ओके, वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल? क्वेश्चन वर्ड की जगह पे हमने वॉज यूज कर लिया, देन सब्जेक्ट और फिर जो हमारा मेन वर्ब है मीन्स एक्शन वर्ड है उसका आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तुम उसे गाली क्यों दे रहे थे? तुम उसे गाली क्यों दे रहे थे? उसे, सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा क्या है? उसे, तो उसे को ही मान लीजिए। ओके, तो क्यों दे रहे थे, बट दिस इज क्वेश्चन वर्ड, बट यहां पे क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड मिड ऑफ द सेंटेंस है, सेंटेंस के बीच में आ गया है, इसलिए इसके इंग्लिश अब हम लगाएंगे। जब सेंटेंस के शुरू में होता है तो हम उसकी इंग्लिश नहीं लगाते हैं, बट हियर वी हैव टू ऐड द इंग्लिश ऑफ क्यों। तो वाई, ओके, क्यों को वाई बोलते हैं, वाई। ओके, अब हमारा क्या आएगा, जब क्वेश्चन वर्ड आता है तो जस्ट उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वाई, लेकिन यहाँ पे तुम है तो अब हम वर का इस्तेमाल करना है। ओके, तुम इज द प्लूरल नाउन, वाई वर, वाई वर यू, ओके, वाई वर यू अब्यूजिंग, तुम उसे गाली, उससे, वाई वर यू अब्यूजिंग हिम? ओके, क्योंकि उससे गाली, यहां सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट उसे है, उसे गाली या तुम्हें गाली, तो अब्यूजिंग हिम, यू, जो भी आप यहाँ पे होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, वे अपना काम क्यों कर रहे थे? वे अपना काम क्यों, काम कैसे कर रहे थे? कैसे, कैसे, हियर इज द क्वेश्चन वर्ड। तो हाउ, सबसे पहले इसकी इंग्लिश लगाएंगे क्योंकि ये सेंटेंस के मिड में है। हाउ, अब वे है, वे इज अ प्लूरल नाउन, दे है, इसलिए हमें वर लगाना होगा। हाउ वर दे
ओके, डूइंग काम करना, डूइंग वे अपना काम, अपना, यहां पॉजिटिव नाउन आ गया, मीन्स अपना काम, अपना की में हमें अब इंग्लिश ऐड करनी होगी, हाउ वर दे डूइंग देयर वर्क। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये देयर कहां से आ गया, देयर इसलिए दे का ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव देयर होता है, जैसे ही का हिज होता है, शी का हर होता है, दे का देयर होता है, यू का योर्स होता है। ओके, तो इस तरह से है जो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा दे के हिसाब से ही हमें लगाना होगा कि वे अपना काम, ये वे लोग अपनी पॉजेस कर रहे हैं ना, अपने काम को कर रहे हैं, इसलिए यहां देयर हो जाएगा, इस अकॉर्डिंग ही हमें लगाना है। ओके, क्या मैं गलत बोल रहा था, क्या मैं गलत बोल रहा था। ओके, तो अगेन क्या सबसे पहले सेंटेंस के इसकी इंग्लिश नहीं लगानी है, बट उसके बाद क्या है, मैं, आई, तो अब आई है इसलिए हमें क्या लगाना होगा, आई, आई इज अ सिंगुलर नाउन। ओके, तो आई was I speaking wrong, was I speaking wrong, क्योंकि I इज अ सिंगुलर नाउन, हमें was लगाना था, बट ये क्या पहले आया, इसलिए उसकी इंग्लिश ना लगा करके हमें सबसे पहले अपना हेल्पिंग वर्ब रखना था, was देन सब्जेक्ट और फिर स्पीकिंग, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, हमें ing फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना था, तो आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड कर देना है एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट जो भी है वो आ जाएगा। ओके, सब जगह यही है, पहले क्वेश्चन वर्ड आया है देन सब्जेक्ट आया है, और क्वेश्चन वर्ड अगर शुरू में है तो उसकी इंग्लिश नहीं लगाएंगे, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। ओके, देन सब्जेक्ट हो गया, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हमें यूज करना है, जिसे हम बार बार मैं आपको बताती हूँ, इसे कोई लोग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं, बट ये आईएनजी फॉर्म बोलना ज्यादा इजी है। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आपको फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देना है एंड देन आपका ऑब्जेक्ट, अगेन यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बीच में है इसलिए इसकी इंग्लिश लगाएंगे, तो क्वेश्चन वर्ड देन हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अगेन हेल्पिंग वर्ब अब यहाँ सबसे पहले आ गया, क्योंकि यहाँ क्या था, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, अगर इसके हिसाब से लिखते हैं, तो जब क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, ओके, फर्स्ट आता है, तो हमें was या वर, आपको ये चेक करना होगा कि आपका सब्जेक्ट क्या था। ओके, was वर देन सब्जेक्ट प्लस ओके मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये थोड़ा आप जूम करके इसको देख लीजिएगा, विजिबल हो जाएगा बहुत इजीली, क्योंकि नीचे जगह इतनी थी। ओके, अब हम अपने चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। क्या वे टीवी नहीं देख रहे थे, क्या वे टीवी नहीं देख रहे थे, मोहन फोन क्यों नहीं कर रहा था, तुम परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहे थे, क्या वह तुम्हारे घर नहीं आ रही थी। ओके, These all sentences are the interrogative negative, जिसमें क्वेश्चन भी है और आपको नहीं भी मिलेगा। सारे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड देन नहीं, ओके, क्वेश्चन वर्ड नहीं, क्वेश्चन वर्ड नहीं, क्वेश्चन वर्ड एंड नहीं। ओके, सो दीज ऑल आर द इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, प्रोसेस यही होता है, रूल्स यही होते हैं, बस आपको नोट लगाना होता है, सिंपल। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आया है इसकी इंग्लिश नहीं लगाएंगे, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें हेल्पिंग वर्ब जो भी इस सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, जैसे यहाँ वे था तो वे दे, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे के साथ हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है इसलिए वर। ओके, तो हम सबसे पहले वर की इंग्लिश लिखेंगे, वर दे। ओके, वर दे, क्योंकि नहीं भी है इसलिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें नॉट लगाना है, वर दे नॉट वॉचिंग टीवी, वर दे नॉट वॉचिंग
टीवी, क्योंकि यहाँ दे था इसलिए हमने वर लगाया। मोहन फोन क्यों नहीं कर रहा था, मोहन फोन क्यों नहीं कर रहा था। अगेन क्यों, क्वेश्चन वर्ड हमारा मिड ऑफ द सेंटेंस है इसलिए इसकी इंग्लिश सबसे पहले लगानी है वाई। ओके, बट यहाँ मोहन है, सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए हमारा वॉज लगेगा। वाई वॉज मोहन ओके कॉलिंग, मोहन फोन नॉट कॉलिंग। ओके, नेगेटिव है, नॉट, हमेशा सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट ऐड कर देना है। वाई वर मोहन नॉट, वाई वॉज मोहन नॉट कॉलिंग। ओके, अगर यहाँ पे एक और वर्ड यूज करें, मोहन क्यों फोन नहीं कर रहा था या तुम्हें क्यों नहीं कर रहा था, तो आप कॉलिंग के बाद यू लगा लेते। अगर तुम्हें होता तो तुम परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहे थे। अगेन यहाँ मिड ऑफ द सेंटेंस है क्यों, इसलिए इसकी इंग्लिश सबसे पहले जाएगी वाई। ओके, अब यहाँ तुम है इसलिए वर का इस्तेमाल होगा। वाई वर ओके यू, अगेन सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है। वाई वर यू नॉट ओके प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, एग्जामिनेशन, कुछ भी। ओके, वाई वर यू नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। क्या वह तुम्हारे घर नहीं आ रही थी, क्या वह तुम्हारे घर नहीं आ रही थी। अगेन यहाँ क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले है इसलिए इसकी इंग्लिश नहीं लगाएंगे। अब हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, हमारा हेल्पिंग वर्ब वॉज। वॉज इसलिए क्योंकि यहाँ वह है, सिंगुलर नाउन है। वॉज ही ओके नहीं, नॉट कमिंग टू तुम्हारे घर, योर हाउस। ओके, तुम्हारे घर, योर हाउस। उसके घर होता है हिज हाउस, तुम्हारे घर या हमारे घर आर हाउस, तो हमेशा वी का ऑब्जेक्ट आर हो जाता है, यू का योर हो जाता है, जैसे अभी मैंने बताया आपको, और ही का हिम हिज हो जाता है। तो इस तरह से तुम्हारे घर था इसलिए योर हाउस हो गया। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला कैसे जाएगा, सेम फॉर्मूला होता है, बस आपको हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज कर लेना है। जैसे अगर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले है तो हम वॉज और वर लगाएंगे, वॉज या वर जो भी आपका सब्जेक्ट होगा इसके हिसाब से, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ओके मेन वर्ब का ING फॉर्म ओके प्लस ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड ओके क्वेश्चन वर्ड देन वॉज या वर जैसे भी हो, सब्जेक्ट उस हिसाब से आप लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये आपका फॉर्मूला है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए सेम फॉर्मूला होता है, बस सब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पे नॉट ऐड कर लिया है। बाकी सारे रूल्स सेम होते हैं और लगभग सारे टेंसेस में फॉर्मूला यही होते हैं। बस आपको ये ध्यान देना होगा हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, मीन्स हमारा एक्शन वर्ड का कौन सा फॉर्म हमें यूज करना है। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो और आपको सारे रूल्स समझ में आ रहे हो, टेंस क्लियर हो रहा हो, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।